आज के वीडियो में मैं आप लोग को बता के देने वाला हूं विरुद्ध आहार के बारे में। जो आहार आपकी प्रकृति के विरुद्ध है, जो आपको सेवन नहीं करना है, इसको इंग्लिश में इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ फूड या फिर इनकम्पैटिबल फूड भी बोला जाता है। तो विरुद्ध आहार क्या है, आचार्य चरक ने कितने विरुद्ध आहार बताए गए हैं और इसमें एक्सेप्शंस क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल A to Z इजी आयुर्वेदा। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विरुद्ध आहार होता क्या है। तो देखिए, जिन आहार द्रव्यों को मिलाकर खाने से शरीर में प्रतिकूल विपाक्त प्रभाव उत्पन्न होता है उसको विरुद्ध आहार कहा जाता है। तो आचार्य चरक जो है, इन्होंने 18 विरुद्ध बताए हुए हैं। तो एक एक कर मैं आपको बताता चलूंगा। विरुद्ध आहार जो है 18 बताए हुए हैं आचार्य चरक ने। तो सबसे पहले बताया है देश विरुद्ध। देश विरुद्ध यानी कि यदि आप जंगल देश में रह रहे हैं, रूक्ष व तीक्ष्ण द्रव्य का सेवन कर रहे हैं तो ये देश विरुद्ध है। अनुपदेश में रहते हैं, स्निग्ध व शीत द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं तो ये देश विरुद्ध होता है। अगला होता है काल विरुद्ध। काल विरुद्ध क्या होता है, ये दूसरा है, जिसमें शीत काल में यदि आप शीतल रुक्ष आहार का सेवन करते हो तो ये विरुद्ध है। ग्रीष्म काल में कटु उष्ण आहार का सेवन करते हो, ये विरुद्ध है। यदि एज के हिसाब से यदि हम बात करें, देखिए जो बच्चे हैं उनमें कफा जो है, कफा दोष जो होता है वो डोमिनेंट रहता है। तो ऐसे बच्चों में कफकर आहार जो है हमको कम देना चाहिए। कफकर आहार ज्यादा दोगे ये विरुद्ध हो जाता है। अडल्ट व्यक्तियों में पित्त दोष का डोमिनेंस होता है, यदि उसमें पित्त विद्धिकर आहार देते हैं तो ये उनका विरुद्ध हो जाता है। जो ओल्ड वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें वात जो है वो दोष का डोमिनेंस होता है, तो ऐसे में वातज आहार जो है वो उसमें विरुद्ध होता है। तो ये जो होता है ये काल विरुद्ध होता है। अगला जो तीसरा पॉइंट है वो है अग्नि विरुद्ध। तो देखिए, खाना जो है हमको हम हमेशा अपनी जठर अग्नि की शक्ति के हिसाब से खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना जो है आपकी अग्नि जो है जठर अग्नि उसकी शक्ति के हिसाब से ही पचता है। यदि आप बहुत ज्यादा गुरु आहार दे देते हैं, हेवी फूड दे देते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसका की मंदाग्नि है, तो उसमें ये विरुद्ध हो जाता है। यदि आप बहुत ज्यादा लघु आहार लाइट फूड और कम प्रमाण में खाना दे रहे हैं जिनका तीक्ष्ण अग्नि वाला जो व्यक्ति है, तो उसमें ये विरुद्ध हो जाता है। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है मात्रा विरुद्ध। तो देखिए, इसमें हमको ध्यान रखना होता है किस आहार को कितने मात्रा में लेना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। क्योंकि उदाहरण मैं बताता हूँ, यदि मधु, हनी और घृत, घी जो है, यदि हम इनको सेम क्वांटिटी में अगर सेवन कर लेते हैं तो ये विष की तरह काम करता है। इसलिए आहार में कौन सा कितने मात्रा में होना चाहिए ये भी हमको पता होना चाहिए। पांचवा पॉइंट इसमें आता है साथ में विरुद्ध। जिन लोगों को कटु यानी कि पंजेंट और उष्ण हॉट फूड वीर्य जो है ये साथ में है, तो यदि हम ऐसे लोगों को मधुर स्वीट और शीत कोल्ड चीजें दे रहे हैं तो ये उनमें साथ में विरुद्ध हो जाता है। अगला होता है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध जो है ये छठा पॉइंट है। इसमें मैं उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगा। यदि जो मोर का मांस है उसको हम इरेंड तेल कैस्टर ऑयल में फ्राई करते हैं तो ये संस्कार विरुद्ध हो जाता है। यदि हम जो बटर मिल्क है, छाछ जो है, यदि उसको हम बॉईल कर रहे हैं, यदि हम दही जो है उसको गर्म कर रहे हैं, ये संस्कार विरुद्ध है। तले हुए तेल से ही फिर से किसी और चीज को तलना, ये संस्कार विरुद्ध होता है। मधु हनी जो है, यदि उसको हम गर्म पानी में ले रहे हैं, संस्कार विरुद्ध है। यदि पिजियन जो है, कबूतर जो है उसका जो है हम सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं तो ये संस्कार विरुद्ध होता है। सातवां पॉइंट है वीर्य विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध क्या होता है, देखिए, जो द्रव्य अलग अलग वीर्य के हैं उनको एक साथ पकाना, तो उसको बोला जाता है वीर्य विरुद्ध। उदाहरण यहाँ पर अगर मैं आपको दूं तो देखिए, जिसमें चिलचिमा मछली एक टाइप का ही फिश होता है, इसको अगर हम दूध के साथ मिलाते हैं तो ये वीर्य विरुद्ध हो जाता है। क्योंकि जो चिलचिमा मछली है वो उष्ण वीर्य होता है, दूध जो है वो शीत वीर्य होता है, तो दोनों का अलग अलग वीर्य है तो ये वीर्य विरुद्ध हो जाता है। तो ऐसा यदि हम वीर्य विरुद्ध लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे जो स्रोतस होते हैं, चैनल्स होते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, हमको रक्त संबंधित रोग होते हैं और मलबद्धता की भी समस्या हो जाती है। आठवां पॉइंट होता है कोष्ठ विरुद्ध। कोष्ठ विरुद्ध, देखिए, यदि हम लोगों का क्रूर कोष्ठ है,
कोस्ट बहुत हार्ड है, इसमें यदि हमको माइल्ड पोटेंसी परगेटिव ड्रग्स दिए जा रहे हैं जैसे त्रिवृत, तो ये कोष्ठ विरुद्ध है। यदि हमारा मृदु कोष्ठ है, ऐसे में हमको बहुत हैवी परगेशन ड्रग्स दी जा रही है जैसे जयपाल, तो ये कोष्ठ विरुद्ध होता है। 9वां पॉइंट है अवस्था विरुद्ध। तो देखिए जैसे कि यदि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल एक्ट करने से शरीर में वात जो है बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में जिस पर्सन का वात दोष जो है बढ़ा हुआ है, ऐसे में यदि हम उसको वात कर आहार दे रहे हैं तो ये अवस्था विरुद्ध हो जाता है। जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा सोता है, लेजी है, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को यदि हम कफ कर आहार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा कफ कर आहार दे रहे हैं, तो ये उसमें अवस्था विरुद्ध हो जाता है। 10वां पॉइंट होता है क्रमा विरुद्ध, जो डाइटिक रूल्स को फॉलो करने के लिए इसमें बोला जाता है। जब भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए, पिछला आहार जब पच जाए तभी खाना खाना चाहिए, बिना मल मूत्र त्याग के खाना नहीं खाना चाहिए। तो देखिए जो रूल्स हमको बताए हुए हैं उस सबको हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको क्रम के हिसाब से बोला जाता है। तो इसको अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्रम विरुद्ध हो जाता है। 11वां पॉइंट है परिहार विरुद्ध। तो इसमें बताया गया है, इसमें प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है, जैसे कि यदि हम कोई गर्म चीज खा रहे हैं, यदि हमने पोर्क खाया हुआ है, सुअर का मांस खाने के बाद भी यदि आप लोग गर्म चीज खा रहे हैं तो ये परिहार विरुद्ध है। यदि आप ठंडा चीज ले रहे हो घी खाने के बाद, ये परिहार विरुद्ध हो जाता है। 12वां पॉइंट होता है पाक विरुद्ध। खाने को अच्छे से पका के खाना खाना चाहिए। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें गंदा स्मेल आ रहा हो, जो अच्छे से पका ना हो, अपक्व हो, अंडर कुकड हो या फिर अति पक्व हो, बहुत ज्यादा पक गया हो, जला हुआ हो, ऐसे आहार को नहीं खाना चाहिए। ये जो है पाक विरुद्ध होता है। 13वां पॉइंट होता है संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध यानी कि देखिए आम्ल रस प्लस यदि दुग्ध हम कर देते हैं तो ये संयोग विरुद्ध हो जाता है। जिन चीजों का संयोग हमको नहीं करना चाहिए वो संयोग विरुद्ध होता है। 14वां पॉइंट है, 14 पॉइंट है हृदय विरुद्ध। जो आहार आपके हृदय को प्रिय ना हो ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये हृदय विरुद्ध होता है। 15वां पॉइंट इसमें है संपत विरुद्ध। जो आहार द्रव्य इमेच्योर है, जिसमें उष्ण रस वीर न आया हो, जिन आहारों में उसका रस या वीर्य अभी तक नहीं आया है, या फिर जो बहुत ज्यादा ओवर मैच्योर हैं, जो सड़ गए हैं, जो सड़ गल गए हैं, तो उनको नहीं लेना चाहिए। ये संपत विरुद्ध होता है। 16वां पॉइंट है विधि विरुद्ध। जो कि रूल्स हमारे फूड इनटेक के जो रूल्स हैं, जैसे कि हमेशा हमको गर्म खाना खाना चाहिए, स्निग्ध खाना खाना चाहिए, क्वांटिटी को देख के खाना खाना चाहिए, जब भूख लगे तब खाना चाहिए, ज़्यादा अर्जेंट में नहीं खाना खाना चाहिए, अच्छी जगह बैठकर खाना खाना चाहिए, ज़्यादा स्लो या फिर ज़्यादा तेज़ी से खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाते वक्त बात नहीं करना, हंसना नहीं है। तो ये सब रूल्स हैं। यदि इसके विरुद्ध हम खाना खाते हैं इसको विधि विरुद्ध बोला जाता है। 17वां पॉइंट है, 17 पॉइंट है दोष विरुद्ध। तो देखिए दोष जो है वात पित्त कफ होते हैं। यदि वातज प्रकृति वाला कोई व्यक्ति है उसको अगर हम वातज आहार दे रहे हैं तो ये दोष विरुद्ध है। पित्त प्रकृति का व्यक्ति है उसको पित्तज आहार दे रहे हैं, दोष विरुद्ध है। कफज व्यक्ति है उसको कफज आहार दे रहे हैं तो ये दोष विरुद्ध हो जाता है। 18वां पॉइंट है उपचार विरुद्ध। चिकित्सा के विरुद्ध आहार लेना। उदाहरण, घृत सेवन करने के पश्चात यदि आप शीतल जल ले रहे हैं, मधु सेवन करने के पश्चात यदि आप उष्ण जल ले रहे हैं, तो ये जो होता है उपचार विरुद्ध होता है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको 18 पॉइंट बता दिए हैं जो विरुद्ध आचार्य चरक ने बताए हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि गार्लिक यानी कि लहसुन के साथ दूध मिला हुआ है क्षीर पाक में, ये एक्सेप्शन होता है विरुद्ध का। यदि रेडिश का जो जूस है, मूली का जो जूस है उसका दूध के साथ ले रहे हैं, ये एक्सेप्शन है। यदि जो हनी है, ये हनी यानी कि मधु को यदि हम गुनगुने पानी में मिलाकर दे रहे हैं वमन कराने के टाइम पे, तो ये भी एक्सेप्शन है। बात करते हैं यदि हम विरुद्ध आहार अगर सेवन कर रहे हैं तो इससे हमको क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए जो भी व्यक्ति हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं तो उनमें नपुंसकता, इम्पोर्टेंस आ सकता है, आंखों का जो रोशनी है वो जा सकता है,
उनको विसर्प, उनको त्वचा संबंधित रोग हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गुद में फिस्टुला नैनो हो सकता है, चक्कर आना, पेट एकदम फूल जाना, गले में एकदम ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, रक्त का कमी हो जाना, जो भी त्वचा संबंधित रोग हैं उनको होता है। तो देखिए आज के ज़माने में हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा विरुद्ध आहार ले रहे हैं, इसलिए हमको ऐसे ऐसे त्वचा संबंधित रोग हो रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे विटुलिगो, ल्यूकोडर्मा हो जाता है, या फिर आम्लपित्त, एसिडिटी की समस्या हो जाती है, इनको बुखार आना, इनको फीवर हो जाता है, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, और इनफर्टिलिटी, महिलाओं में जो है बांझपन की समस्या भी आ जाती है, और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सब रोग जो है यदि हम डेली विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं तो हमको हो सकता है। बात करेंगे आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है। तो देखिए आचार्य चरक ने यहाँ पर चिकित्सा बताई है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है निदान परिवर्जन, यानी कि जो हम खा रहे हैं, जो हम विरुद्ध आहार खा रहे हैं, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको हमको नहीं खाना है, उसको वहीं पर रोक देना है। जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको वहीं पर रोक देना है। उसके बाद वमन, डॉक्टर आपको वमन करवा सकते हैं, विरेचन करवा सकते हैं, या फिर तीक्ष्ण नस्य जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट में बताया गया है। आशा करता हूँ विरुद्ध आहार के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में शेयर की है सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप आगे भी ऐसे ही आयुर्वेदिक के अच्छे अच्छे टॉपिक्स, आगे वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।